देखिए, जिस प्रकार से कल कमर्शियल गैस को लेकर एक आदेश आया है भारत सरकार का, जिसके अंदर कहा गया है कि कमर्शियल गैस की जो सप्लाई है उसको फिलहाल रोका गया है। जितनी भी कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि अब जो भी वो गैस का प्रोडक्शन करेंगी वो एलपीजी डोमेस्टिक के लिए किया जाएगा। घरेलू गैस के लिए ये सारी व्यवस्था तैयार की जा रही है, क्योंकि ईरान के अंदर जिस तरीके का टेंशन चल रहा है अमेरिका इजराइल के साथ में, उस टेंशन को लेते हुए गैस के ऊपर सबसे पहले ये गाज गिरी है। 60 रुपए सिलेंडर के जो घरेलू सिलेंडर है उसके 2-3 दिन पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं, और उसके अलावा अब कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, एक गणेश भोजनालय है यहाँ पे। ये वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, नौकरी करने वाले आते हैं, बैचलर्स आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इनकी सिटिंग कैपेसिटी को अगर हम आपको दिखाएं तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनकी सिटिंग कैपेसिटी को देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे कितनी भीड़, कितना रश इनके पास में यहाँ रहता होगा। यहाँ अंदर भी बैठने की जगह इन्होंने बना रखी है, ये पीछे की तरफ बैठने की जगह बना रखी है। और जिस तरीके से इनका खाना बनाने का सेटअप है उससे भी आइडिया लग जाता है कि कितना यहाँ पे ट्रैफिक जो है लोगों का वो रहता है। अब कमर्शियल गैस के सिलेंडर जो है वो सप्लाई बंद हो गई है। अभी इनके पास में मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3-4 दिन की व्यवस्था अभी मौजूद है, लेकिन समस्या खड़ी होना शुरू हो चुकी है। भैया, किस तरीके से देख रहे हो कमर्शियल गैस जो सप्लाई बंद हुई है? समस्या है? समस्या ये नहीं है सर, समस्या अभी तो बंद हो गया है। बट हमारे पास सिलेंडर है। अभी 4-5 दिन का व्यवस्था तो है। व्यवस्था ले इसका हमारा सेठ जी है, वो देख लेंगे। वो देख लेंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि अगर मान लो व्यवस्था नहीं हो पाई तो आपके पास में रोज का क्या ट्रैफिक रहता है? कितने लोग आते हैं खाने के लिए? तो 7-8 सिलेंडर खत्म हुए थे सर। रोज के कितने लोग खाने? 1200-1500 तो आज 1200-1500। इसमें मेन लोग कौन होते हैं? स्टूडेंट, बैचलर? सब आते हैं सर। स्टूडेंट भी आता है, बैचलर भी आता है, विधानसभा से जो अपने विधायक थे सब आते हैं सर। सबसे ज्यादा कौन आता है? स्टूडेंट आता है जो पढ़ाई की। बाद में की ये जो अपना एमएलए क्वार्टर गए, अभी विधानसभा चल रहा है, इधर के बेसी आता है। अच्छा, वो भी आते हैं। तो हर एक वो व्यक्ति आता है जो कहीं बाहर से आया है या विधानसभा आया है या यहाँ पढ़ने आया है। आप यहाँ 7 से 8 सिलेंडर की खपत हो जाती थी रोज की। हाँ, अब आपका जो ये पूरा सेटअप है ये गैस बेस है या और भी किसी तरीके से चल सकता है? नहीं, गैस ही चलता है। जो खाना वाला जो भी व्यवस्था है तो गैस ही चलता है। गैस से बनता है, इसके अलावा कोई और सेटअप नहीं है? नहीं। अगर नहीं मिले तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत तो आएगा, दिक्कत हो जाएगी। एक बड़ी दिक्कत जो है, देखिए यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे आइए, इनके शेठ जी यहाँ पे बैठ के भोजन का आनंद ले रहे हैं। कोई बात नहीं, गैस के कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनको सप्लाई बंद कर दी गई है। आप यहाँ पे जो खाना बनाते हो उसका साधन जो है, जो ईंधन है, वो क्या है आपके पास में प्रमुखता के साथ? फिलहाल तो अभी गैस ही है। गैस ही। हाँ। आपने इतना बड़ा जो ये सेटअप बनाया है इसमें सिर्फ गैस ही काम आती है? अगर गैस नहीं आएगी तो फिर क्या स्थिति पैदा हो सकती? स्थिति क्या खराब होगी? बंद करना पड़ेगा तत्काल में, तो फिर कुछ ना कुछ साधन करना पड़ेगा। होगा जब, वो बाद की बात है। फिलहाल तो अभी कोई होगा। गैस नहीं होगी तो उस दिन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर वो 1200-1500 स्टूडेंट कहाँ जाएगा जो रोज आपके यहाँ आता है? ये तो सरकार की सोचने का जिम्मेदारी है ना, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना। सरकार सोचेगी कि जो पब्लिक के साथ जो हो रहा है वो कैसे होगा, कैसे समाधान होगा, उसका समाधान का। आपका तो एक बड़ा सेटअप है ना, आपके पास में एक बहुत लंबा चौड़ा सेटअप है, लेकिन जो छोटा छोटा स्तर पे काम चला रहे हैं, जिनकी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उनकी इस टाइम इस आदेश से क्या स्थिति हो? बहुत खराब स्थिति हो जाएगी सर। उनकी तो हो सकता है आजकल में ही बंद करने की नौबत आ जाए। हाँ, बहुत जरूरी बंद हो जाएगा। जो 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर लेते हैं उनको नहीं देंगे, वो धंधा ही बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी तो और हालत खराब हो जाएगी। सरकार को इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत जल्द सोचने की जरूरत है, क्योंकि जितना जल्दी सोचेंगे उतना ही जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं तो लोग, जनता भूखे मर जाएगी। जाएगी कहाँ? तरह तरह मर जाएंगे। ये जो गणेश भोजनालय जैसे भोजनालय है, ये इसलिए नहीं चल रहे हैं कि ये कोई क्वालिटी परोस रहे हैं। ये क्वालिटी के साथ में रेट्स जो है इनकी, वो रेट्स हैं कि स्टूडेंट घर का खाना यहाँ पे आके खाता है और पूरा साल अपना जो तैयारी करता है उस तैयारी को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कर पाता है। अब एक बड़ी समस्या ये खड़ी हुई है कि अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले तो ये ईंधन क्या जलाएंगे? ईंधन इनके पास में जो पूरी इनकी व्यवस्था है वो गैस के ऊपर ही निर्भर है, और कमर्शियल गैस अगर नहीं मिल रही है, और एलपीजी के ऊपर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि 25 दिन का जो बुकिंग है उसके बाद ही एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा। अगर कमर्शियल गैस की व्यवस्थाएं नहीं चली तो किस तरीके से देख रहे हो, कितनी भारी दिक्कत ये हो सकती है? सर दिक्कत तो आएगा ही, क्या कर सकते हो बताओ। दिक्कत आप लोगों का तो बड़ा मामला है, उनका क्या जो छोटे छोटे व्यापार लेके बैठे?
की संख्या हो। वो तो बंद ही हो जाएंगे। तो ये जो नियम कल लाया गया है ये सख्ती से आज से ही लागू कर दिया है। ये तो आज ही पता लगा हम लोग को, इससे पहले पता नहीं था, अभी आज ही पता लगा। आज ही पता लगा। आपने तो व्यवस्था बना दी। कहाँ व्यवस्था बनाई? 4-5 दिन का सेटअप तो है। ये तो चला एक दो दिन तो चलेगा, कि पता नहीं क्या होगा, आगे देखा जाएगा क्या होता है, बस इतना तक। उनका क्या होगा जो बच्चे 1200-1500 बच्चे आपके यहाँ आते हैं रोज खाना खाने? उनको दिक्कत हो जाएगा, भूखे रह जाएंगे ये लोग, बस। भूखे रह जाएंगे, नहीं तो जिसके पास व्यवस्था होगी उसको ज्यादा पैसा देके खाना खाएंगे। हाँ, यही करना पड़ेगा, जिसका व्यवस्था वैसे तो देके खाएंगे ज्यादा करके। देखिए एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो गई है राजधानी के अंदर। मैं आपको बता दूं कि राजधानी में कम से कम 4 से 5 लाख लोग जो रोज आते हैं बाहर से और यहाँ रुकते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, वो यहीं इन्हीं छोटी छोटी जगहों पे जाके अपना पेट भरते हैं और उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं। ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ उस सेटअप की जहाँ पे 1200-1500 लोग रोज खाना खाते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, शादियों का सीजन हो रहा है यार। एक चीज बताओ, शादियों की मेरे दिमाग में आया, शादियों का भी सीजन है। अगर शादियों में सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो वहां क्या होगा गुरु? शादी बंद हो जाएगा, शादी में दिक्कत हो जाएगा, शादी रुक जाएगा। और शादी में तो लोग आते ही खाना खाने, आते खाना तो खाते हैं यहाँ पे, शादी का तो खाने में तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ तो हो गई। हाँ, तकलीफ हो जाएगी इसके अंदर तो। कैंसिल होगा शादी और क्या। या ये कह देंगे कि भाई शादी कर ले, खाना खा के आना। हाँ, घर पर से खाना खा के आना बस। अच्छा, एक सवाल का जवाब देके जाओ कि अगर एलपीजी घरेलू काम में ली जाती है लाल वाली, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी है? हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे तो कमर्शियल ही चलता है। लाल सिलेंडर अगर आप यहाँ उपयोग कर रहे हो तो पेनल्टी है? हम उपयोग नहीं करते हैं सर। नहीं करते हो, इसलिए पता नहीं है आपको। देखिए लाल सिलेंडर ये काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसके ऊपर पेनल्टी है और पेनल्टी इतनी सख्त है कि ये शटर भी डाउन करके चले जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, उनके जो 14 तारीख तक राजस्थान में शादियों के सावे हैं, 14 तारीख तक बड़ी शादियां होनी हैं। बड़े होटल रेस्टोरेंट्स का क्या हाल होगा, जहां पे गेस्ट रुके हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, उन लोगों का क्या हाल होगा जो लोग जयपुर के बाहर से आते हैं। देखिए एक फैक्टर आपको और दिखाते हैं जो मुझे लगता है प्रभावित होगा। भैया क्या काम करते हो आप? स्विगी से फूड डिलीवरी करते हो? हाँ जी। हाँ? रोज कितने पैकेट कर लेते हो? 40 किस्म की। फूड के खाने के, है ना? अभी खाने के जो पैकेट्स हैं आप दुकानों, ये जो भोजनालय है इनसे उठाते हो? हाँ जी। है ना? हाँ। अगर यहाँ पे ये जो सिलेंडर है कमर्शियल वाला नहीं मिलेगा तो आप पे कितना प्रभाव पड़ेगा? 100%। 100% प्रभाव पड़ेगा। हो जाएगी स्थिति, खाना ही नहीं मिल पाएगा, फिर खाना नहीं मिल पाएगा। हाँ जी। चलो, जिसको डिलीवर करना है उसको तो खाना नहीं मिला, आपका क्या होगा? हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। रोज कमाते हो? हाँ, रोज कमाते हैं, रोजगार चले जाएगा। रोज का कितना कमाते हो? करीबन 1000 रुपए कमाई लेते हैं। मोटरसाइकिल भी चलाते हो, हाँ। स्विगी भी करते हो, सारा काम करते हो। सारे काम करते हैं। तो अगर ये दिक्कत आई तो रोजगार पे कितना फर्क पड़ जाएगा? रोजगार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। छटनी भी हो सकती है लोगों की। हाँ, हो सकती है। रोजगार तो पे पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे, फिर क्या खाएंगे? रोजमर्रा का काम है ये तो। एक दिन नहीं कमाए तो कहाँ से लाएगा लोग? एक दिन नहीं कमाया तो कहाँ से लाएगा? देखिए एक बड़ी व्यवस्था, एक बड़ी चिंताजनक स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी है। सिर्फ हम एक ढाबे पे पहुंचे हैं, एक ढाबे पे मेरी नजर पड़ गई। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज भाई पे नजर पड़ गई। देखिए ये पैकेट लेके जा रहा है, ये देखिए, ये डिलीवरी का इसका डब्बा है और ये शायद इंतजार में खड़ा है और ये फूड डिलीवर करने के लिए जा रहा है। अब अगर खाना बनेगा नहीं, सिलेंडर अवेलेबल नहीं होगा तो ये खाना बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे बड़ी व्यवस्था जो है वो खतरे में आ रही है। इनका कहना है मनोज कुमार जी का कि रोज डिलीवरी करते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अगर ये व्यवस्था बिगड़ जाती है तो खाने वाले को, जिसको खाना चाहिए, वो भूख से मर सकता है और इनकी स्थिति होगी कि इनकी कमर टूट जाएगी क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। यही होगा। कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर हालांकि ये निर्णय छोटा नजर आ रहा था, पर जिस तरीके से भैया खाना खाने आए थे, आप खाना खाने आए थे, कैसा लगा? थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक छोटा सा सवाल बता के जाइए। कहाँ के हैं यार? कोई नहीं सर, एक छोटा सवाल है। कमर्शियल सिलेंडर्स को बंद कर दिया है, अगर कल यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं रहती है तो किस तरीके से देखिए? नो कमेंट सर, नो कमेंट। देखिए साहब, हो सकता है ये कोई सरकारी कर्मचारी हो। अरे वकील साहब भी मौजूद है। अरे वकील साहब,
यहाँ पे एक देखिए वकील साहब भी मौजूद हैं, अगर आ जाते हैं तो इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बड़ी जो चिंताजनक स्थिति है वो पैदा हो गई है। अब एक ढाबे की अगर स्थिति ऐसी है तो आप अंदाजा लगाइए कि जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, ढाबे हैं, और वो लोग जो एक ठेला लगाते हैं, एक एक सिलेंडर काम में लेते हैं। वकील साहब, एक स्थिति पैदा हुई है कि कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर आदेश जारी हुआ है कि कमर्शियल सिलेंडर्स अब सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इस तरीके के जो छोटे भोजनालय हैं, जो ठेलों पे लोग खाने का काम करते हैं, उनके आगे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको? अच्छा, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो जो है वो संकट सही से है। कैसे निकल के आएंगे? लड़ाई की गवर्नमेंट वजह के रूल्स है, गवर्नमेंट सब देखती है, वो सब समझती है कौन से रूल्स बनाने चाहिए और कौन से फॉलो होने चाहिए, से तो उन्हीं को ही पालना करवानी है। पालना करनी पड़ेगी। चलिए साहब, पब्लिक के लिए तो यही काम है हाँ, और यही ड्यूटी है। पब्लिक तो आपकी तरफ देखती है न्याय के लिए। नहीं, पब्लिक की यही ड्यूटी है। पब्लिक तो न्याय के लिए, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर जो कोर्ट ऑर्डर करेगा फिर वो गवर्नमेंट को जो ऑर्डर करेगा। कोर्ट ऑर्डर करेगा फिर वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने नियम बनाया है, आम आदमी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने में कहीं कोई आम आदमी ने ना तो मना किया है और ना आम आदमी पीछे हटा है। पर यहाँ सवाल ये खड़ा हुआ है कि इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जिसका प्रभाव इन सब पे नजर आने लग गया है। एक एक दो दो दिन का ईंधन है, सबके पास में जो ईंधन है वो एलपीजी ही है, चाहे कोई कमर्शियल काम में लेता हो या डोमेस्टिक। लड़ाई का अब देश में फर्क और जो इस लड़ाई के इम्पैक्ट हैं वो नजर आने लग गए हैं। किस तरीके से स्थितियां क्या रहती हैं, सरकार इसके लिए क्या कोई पैकेज अनाउंस करती है, सरकार कोई राहत देती है, वो सब देखना होगा। उभरती अंतर्राष्ट्रीय जो आपूर्ति बाधाएं हैं और जो खाड़ी में जो युद्ध की स्थिति है, उसके कारण जो वैश्विक स्थिति में जिस तरह गैस की समस्या और जिस तरह देखते हैं कि तेल बाजार में भी हम देखते हैं कि पिछले एक माह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की तेल की कीमत 34% पिछले एक माह में बढ़ी है। और जिस तरह आपूर्ति में बिल्कुल जो युद्ध की स्थिति के कारण समस्या आ रही है, उसको देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये निर्देश ये देखते हुए कि आम उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो, और सरकार ने भी इसी एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करते हुए साथ में तेल कंपनीज और रिफाइनरीज को भी आदेश दिया है कि वो घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडर में गैस की कमी नहीं है, इसके लिए उत्पादन भी बढ़ाए। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का निर्देश भी ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी ये रहा कि एक बार कमर्शियल सिलेंडर पर रोक कुछ दिनों के लिए है, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, ये स्थिति सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर हमारे जो गैस का है वो बाहर से, कतर से और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और अभी वो हॉर्मुज की खाड़ी में जिस तरह से शिप का मालवाहक शिप्स का आना बंद हुआ है, उससे पूरे विश्व में स्थिति एक बार उभरी है। पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम जिस तरह हमारे पेट्रोल डीजल का अच्छा स्टॉक है, उस तरह की कहीं दिक्कत समस्या नहीं हो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। इसलिए कमर्शियल गैस पे थोड़े दिन के लिए ये है, हो सकता है जल्दी इस समस्या का, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने रिफाइनरीज को निर्देश दे दिया है कि गैस का और ज्यादा जो हम रिफाइनरीज से ऑयल्स के माध्यम से जिसका गैस का उत्पादन हो, तो उस तरह की स्थिति को सामान्य करें। नहीं, बिल्कुल हो रही है। 25 दिन की बुकिंग का है वो नियम, उसमें चेंज कराए वो इसलिए कि उसका दुरुपयोग नहीं, और 25 दिन एक तरह से सामान्य घर में के लिए सामान्य बात है। उसके लिए काम नहीं कर रहा सर, ऑनलाइन बुकिंग कर ही नहीं पा रहे। नहीं वो आज ये थोड़ा सा इस तरह देखो, जब का एक साथ थोड़ा सा आम जनता में कहीं ना कहीं ये पैनिक हुआ है। पर मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी भी घरेलू उपभोक्ता को कहीं भी परेशानियां माने नहीं देंगे, ये विश्वास मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो जयपुर में रहते हैं, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं जाएंगे तो वो किस तरह से खाना खा पाएंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था ये उनको कहने का है, उस तरह से आप इलेक्ट्रिक माध्यम से है, काफी माध्यम है जिनके माध्यम से कर सकते हैं। और ये देखिए, स्थिति सामान्य नहीं है, कई बार स्थितियां तो सामान्य नहीं होती, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा।
जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में 34% का पिछले एक माह में तेल की कीमत बढ़ी है, फिर भी भारत सरकार तेल उसी कीमत पे दे रही है, पेट्रोल डीजल। तो ये अपने आप में बात है कि सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि आम जनता को जितनी सुविधा वो मिल सके। पर ये गैस की अभी जो कतर से जहां से हम आ रहे हैं, मैंने जैसे बताया आपको, वो हॉर्मोज की खाड़ी के माध्यम से आता है और वहाँ बिल्कुल शिपिंग बंद है। इस वजह से स्थिति असामान्य हुई है, पर बिल्कुल इस विश्वास के साथ कि जल्दी स्थितियां सामान्य होगी। और मैं हमारे सरकार भजनलाल शर्मा जी सरकार तो देखो आमजन गरीब के लिए हमेशा प्रयासरत है। तब भी देखो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 5.68 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए गए और उनको लगभग 1100 करोड़ की सब्सिडी की राशि पिछले 2 वर्ष में भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री जी द्वारा आम उपभोक्ताओं को जारी की। देखिए उस पर हम पूरी की पूरी सख्ताई बिल्कुल हम लग रहे हैं और आप लगातार देख रहे हो कि जयपुर में ये तो अभी स्थिति पिछले कुछ 12-13 दिन से, बाकी हम तो रसोई गैस सिलेंडर के दुरुपयोग नहीं उसके ऊपर लगातार अभियान चल रहा है और आपके मीडिया साथी भी लगातार प्रमुखता से बात उठा रहे हैं कि उठाते रहे कि हम इसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कि जो कहीं ना कहीं सब्सिडी से सिलेंडर कहीं उसका व्यवसाय पे दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। देखिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये तो सामान्य बात है। मुलाकातें हमारे सीनियर लीडर हैं दोनों की मुलाकात तो इसका और प्रधानमंत्री जी के विशेषता है कि वो हमेशा समय समय पर आप देखोगे राजस्थान से कई राजनीतिक व्यक्ति हैं जो जिनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री जी लगातार मिलते रहते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की खूबी है कि वो व्यक्ति के साथ ही उनके परिवार के साथ मिलते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ। होटल की समस्या है, बल्कि ये जो गीग वर्कर्स हैं जो सप्लाई का काम करते हैं, फूड चेन के अंदर जुड़े हुए जो रोज कमाते हैं, उनके आगे भी एक आर्थिक संकट खड़ा है। देखिए मैं कह रहा हूँ जब स्थिति सामान्य नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप इस चीज को मान के चलिए हम जो प्राथमिकता किस पे करें। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता हमारा पहला उद्देश्य है कि आमजन जो आम व्यक्ति है जिसको कहीं परेशानी नहीं हो, उसका उद्देश्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि कहीं भी हम समस्या नहीं आने देंगे। थोड़े दिन की ये बात है, परिस्थिति बिल्कुल असामान्य परिस्थितियां पूरे विश्व में हुई है, कोई भारत एक के लिए पूरे विश्व में, तो उसका जरूर आप मान के चलिए कि कुछ दिनों में ही, और जिस तरह हम प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं, पर आप ये मान के चलिए पिछले 12 दिन में जो परिस्थिति बनी, तो हम कहीं ना कहीं गैस से भारत सरकार कहीं ना कहीं से लाने का प्रयास करेगी, तो उसमें समय जो लग सकता है, पर ज्यादा दिन तक ये परेशानी आप जो कमर्शियल कह रहे हैं और जो भी, पर मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर कमर्शियल का बंद नहीं किया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ये हमारे पास जैसे कि उस पे उनमें सरकार ने बिल्कुल भी इस पे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। हॉस्पिटल और एजुकेशन 2 इंस्टीट्यूशन है जिसमें सरकार ने कमर्शियल का लागू करा हुआ है ताकि हम नहीं, सरकार बिल्कुल सख्त करेगी और आप भी तो साथी हमारी मदद करते हैं समस्या में, पर आपका भी सहयोग हमें चाहिए था। बिल्कुल ये भी राष्ट्र में जब इस तरह की ईसी एक्ट लागू किया गया, आप मान के चलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया, तो इस तरह की करेगा तो उस तरह के नतीजे के लिए भी तैयार रहेगी। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।